नमस्ते। तो चलिए आज देखते हैं अयोध्या शहर से जुड़े इन स्रोतों को। हमारे पास कुछ लेख हैं, शोध हैं और यात्रा से जुड़ी कुछ जानकारियां हैं। हाँ, अयोध्या काफी चर्चा में है आजकल। बिल्कुल, अयोध्या उत्तर प्रदेश में है और भगवान राम की जन्मभूमि के तौर पर तो खैर सभी जानते हैं, एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। हाँ, सप्तपुरियों में से एक। सही। तो आज हमारा मकसद है इन स्रोतों से ये समझना कि इसका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व क्या है, आजकल क्या बड़े बदलाव हुए हैं वहाँ, और अगर कोई जाने का सोचे तो क्या ध्यान रखे। तो शुरू करें। जरूर जरूर। अयोध्या का जिक्र तो जैसे आपने कहा है रामायण काल से है, इक्ष्वाकु वंश की राजधानी भी रही है, और ये बात देखिए 2024 के पहले 6 महीनों में ही 11 करोड़ पर्यटक। 11 करोड़? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, वाराणसी से भी ज्यादा। मतलब साफ है कि अयोध्या का आकर्षण जबरदस्त बढ़ा है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इस आकर्षण के केंद्र में जो हाल का विकास है वो है खासकर भव्य राम जन्मभूमि मंदिर। हाँ, उस मंदिर की बात करें जरा। देखिए, इसे बनाने में करीब 217 मिलियन डॉलर लगे हैं। गुलाबी बलुआ पत्थर है, सोने के दरवाजे हैं, काफी भव्य है। और वहाँ राम दरबार है, रोज आरती होती है। मतलब धार्मिक आस्था का एक बड़ा केंद्र बन गया है। और जाहिर है इस मंदिर ने पूरे शहर पर असर डाला होगा एक बड़े धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में। हाँ बिल्कुल, और नतीजा ये हुआ कि आप देखिए बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश हुआ है। जैसे कि नया हवाई अड्डा बना है, रेलवे स्टेशन बेहतर हुआ है, सड़कें, होटल, सब कुछ। अरे वाह। और मैंने सुना जमीन की कीमतें भी। हाँ, वो तो बहुत तेजी से बढ़ी हैं पिछले कुछ सालों में। समझिए 4 से 10 गुना तक। 10 गुना। ये दिखाता है कि कैसे मतलब एक धार्मिक पुनरुत्थान सीधे सीधे अर्थव्यवस्था को, रियल एस्टेट को बदल सकता है। हाँ बिल्कुल, और देखिए ये विकास सिर्फ मंदिर के आसपास नहीं है, एक पूरी नई अयोध्या की योजना है। नई अयोध्या, ये क्या है? हाँ, ये मंदिर के पास ही करीब 1000 एकड़ में एक टाउनशिप बन रही है, वास्तु आधारित, मतलब पारंपरिक भारतीय वास्तुकला और प्लानिंग पर। अच्छा, दिलचस्प है। और इसमें पर्यावरण का और नदी किनारे का जो शहरी डिजाइन होता है उस पर खास ध्यान दिया जा रहा है। सस्टेनेबिलिटी पर जोर है। साथ ही एक मास्टर प्लान 2031 भी है। ये तय करता है कि मंदिर के 2 किलोमीटर के दायरे में इमारतें 7 मीटर से ऊंची न हो और 4 किलोमीटर तक 15 मीटर। अच्छा, ताकि वो पुराना स्वरूप, वो एहसास बना रहे। हाँ, शहर का जो एक ऐतिहासिक लुक है वो बना रहा है। सही है। लेकिन ये तो नई चीजें हुई। जो शहर पहले से है, पुराना शहर, वहाँ की सुविधाएं, सांस्कृतिक जीवन, उस पर क्या असर पड़ रहा है? हाँ, उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। जैसे नगर निगम को अलग से फंड मिल रहा है ताकि शहर की पुरानी सड़कों, नालियों और दूसरी सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सके। ठीक है। और संस्कृति की बात करें तो एक राम सीता संग्रहालय बनाने की भी योजना है। संग्रहालय? हाँ, जिसमें AR VR जैसी नई तकनीकें भी होंगी। शायद 2030 तक पूरा हो जाए। और राम मंदिर की जो पूरी कहानी है, लगभग 500 साल की, उस पर एक 6 हिस्सों की डॉक्यूमेंट्री भी बन रही है। अच्छा, काफी कुछ हो रहा है मतलब। तो अगर कोई अयोध्या घूमने जाए तो राम मंदिर तो है ही, उसके अलावा क्या है खास जगहें? देखिए, कई अहम धार्मिक स्थल तो हैं ही। हनुमानगढ़ी है, नागेश्वरनाथ मंदिर है, कनक भवन है, ये सब बहुत प्रसिद्ध हैं। फिर सरयू नदी के किनारे है राम की पैड़ी और दूसरे घाट। वहाँ शाम की आरती का अनुभव बहुत अच्छा रहता है, काफी शांत माहौल होता है। हाँ, सुना है मैंने। इनके अलावा तुलसी स्मारक भवन, संग्रहालय है, गुलाब बाड़ी है, सीता की रसोई, ये ऐतिहासिक जगहें भी देखने लायक हैं। अच्छा, और यात्रा के लिए कुछ खास टिप्स, जैसे कब जाना सही रहेगा, पहुंचे कैसे? घूमने के लिहाज से अक्टूबर से मार्च का समय सबसे अच्छा माना जाता है। मौसम बढ़िया रहता है और कई त्योहार भी इसी दौरान होते हैं। ठीक है। और ट्रेन से अयोध्या धाम स्टेशन है ही, जो देश के बड़े शहरों से अच्छी तरह जुड़ा है। और रहने खाने का? रहने के लिए तो देखिए धर्मशालाएं भी हैं और हर तरह के होटल भी मिल जाएंगे। खाने में आपको ज्यादातर शाकाहारी उत्तर भारतीय खाना ही मिलेगा। और हाँ, जलेबी, लड्डू जैसी मिठाइयाँ वो तो वहाँ की खासियत हैं। अच्छा, लेकिन क्या सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है, या स्रोत किसी तरह के मुद्दों या विवादों का भी जिक्र करते हैं? हाँ, कुछ बातों का जिक्र मिलता है स्रोतों में। जैसे अयोध्या कैंटोनमेंट इलाके में कुछ शराब की दुकानों को लेकर सवाल उठे थे। अच्छा, क्यों? कुछ लोगों का मानना था कि ये पवित्र शहर की जो भावना है उसके शायद खिलाफ है। हाँ,
और एक खबर ये भी थी कि हाल ही में प्रशासन ने कानून व्यवस्था की चिंताओं का हवाला देते हुए 2 मुस्लिम उर्स समारोहों की इजाजत नहीं दी थी। उर्स? हाँ, जो सूफी संतों की पुण्यतिथि पर होते हैं, तो उनको अनुमति नहीं मिली। हम यहाँ बस वही बता रहे हैं जो स्रोतों में जानकारी दी गई है। इसमें हमारा अपना कोई पक्ष नहीं है। बिल्कुल, ये साफ करना जरूरी है। तो कुल मिलाकर देखें तो अयोध्या एक ऐतिहासिक तीर्थ स्थल से काफी तेजी से एक आधुनिक सुविधाओं वाले, सांस्कृतिक आकर्षण वाले और आध्यात्मिकता पर केंद्रित शहर में बदल रहा है। सही कहा आपने। अयोध्या का ये जो रूपांतरण है, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक प्राचीन पवित्र शहर आज के विकास, बढ़ते टूरिज्म और शहरी प्लानिंग के साथ कदम से कदम मिला रहा है। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। और सोचने वाली बात ये भी है कि क्या अयोध्या का ये मॉडल, ये तरीका दूसरे ऐतिहासिक, ये धार्मिक शहरों के लिए भी एक रास्ता दिखा सकता है, एक उदाहरण बन सकता है। ये दिलचस्प सवाल है। और इस बदलाव के लंबे समय में सामाजिक और सांस्कृतिक नतीजे क्या होंगे? इन स्रोतों ने हमें आज की एक झलक तो दी है, लेकिन आगे की कहानी वो तो अभी लिखी जानी बाकी है।